बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उस्मान इकबाल और आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार या अमाउंट, कि अगर हम एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर हमने जितनी सॉल्यूट की अमाउंट डिसॉल्व की है वो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है। तो वो जो अमाउंट होती है सॉल्यूट की उसको हम मेजर करते हैं, ग्राम्स के अंदर भी कर सकते हैं और मोल्स के अंदर भी कर सकते हैं। अगर ग्राम्स के अंदर होगी तो वो कंसंट्रेशन इन ग्राम्स होगी, अगर हम मोल्स की बात करेंगे तो वो मोलर कंसंट्रेशन होगी। आज हम कंसंट्रेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे कि कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Concentration of a solution is a measure of amount of solute that has been dissolved in a given amount of solution or solvent। किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से मुराद ये है कि उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी अमाउंट डिसॉल्व की गई है, कि उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी मिकदार डिसॉल्व की गई है, हल की गई है, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। उर्दू में हम कंसंट्रेशन को कहते हैं इर्तिकाज। The amount of solute dissolved is expressed either in grams or in moles, whereas the quantity of solution is expressed in terms of its volume, डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्यूट की अमाउंट को ग्राम के अंदर या मोल्स के अंदर मेजर किया जाता है और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम के तौर पर मेजर किया जाता है, जिसको हम डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मेजर करते हैं। अब जो यूनिट इस्तेमाल होगा वो होगा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है? ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अगर मोल्स के अंदर सॉल्यूट होंगे तो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब आगे हमारे पास 3-4 एग्जांपल्स हैं, हम इन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और ये ही एग्जांपल जो हैं पेपर के अंदर आ सकती हैं। पहली एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब which contain 20 grams of sodium chloride dissolved in 0.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। इस एग्जांपल के अंदर उन्होंने हमें दो चीजें बताई हैं। पहली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, के सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है, वो है 20 ग्राम। सॉल्यूट हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सॉल्यूशन की मिकदार कितनी है? सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर वाटर है, वाटर की मिकदार है 0.2 डेसीमीटर क्यूब। और अब हमने कंसंट्रेशन निकालनी है। कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या है? मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैस ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम ओवर 0.2। 20 को 0.2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 100 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास कंसंट्रेशन आएगा। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन 1.8 ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन ग्राम डेसीमीटर क्यूब। इस एग्जाम्पल को अगर देखें तो इसके अंदर उन्होंने कहा है कंसंट्रेशन हमने निकालनी है डेसीमीटर क्यूब में, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर, लेकिन वॉल्यूम उन्होंने सेंटीमीटर क्यूब्स के अंदर दिया है। तो इसका मतलब हमें पहले इस सेंटीमीटर क्यूब्स को डेसीमीटर क्यूब के अंदर तब्दील करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 500 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। जब 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा डेसीमीटर क्यूब। 500 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आंसर आएगा। अब हम इस वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हुए कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू, ये ऊपर मैस ऑफ सॉल्यूट 1.8 ग्राम ओवर 0.5 डेसीमीटर क्यूब। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आंसर आता है 3.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास अगली एग्जांपल है। कैलकुलेट द मैस ऑफ कॉपर सल्फेट। अब हमने मैस फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ कॉपर सल्फेट इन ग्राम्स डिसॉल्व इन 2 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम उन्होंने दे दिया है 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन टू गेट अ सॉल्यूशन विद द कंसंट्रेशन ऑफ 50 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इसके अंदर उन्होंने कंसंट्रेशन भी दी है और वॉल्यूम दिया है और हमने इसको इस्तेमाल करते हुए मैस निकालना है। हमारे पास फार्मूला क्या था? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अगर हमें मैस निकालना होगा तो वॉल्यूम कंसंट्रेशन से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर देखिए, मैस ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसंट्रेशन है 15 और इसको हम ज़रब करेंगे वॉल्यूम से, जो कितना दिया गया है 2 डेसीमीटर क्यूब। जब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 30 ग्राम्स। अगली हमारे पास जो एग्जाम्पल है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम मैस
ऑफ NaOH इन 1.2 डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर उन्होंने हमें दिया है मैस। इस मैस को इस्तेमाल करके हमने इससे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, क्योंकि हमने जो कंसंट्रेशन निकालनी है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर निकालनी है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि मैस से हम मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। मोल्स निकालने का फार्मूला होता है मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, मैस उन्होंने दिया है, हमें पहले मोलर मैस निकालना होगा। तो हमारे पास कंपाउंड कौन सा है, NaOH। अगर हम इन सब के एटॉमिक मैस को जमा कर देंगे तो वो हमारे पास मोलर मैस होता है। सोडियम का एटॉमिक मैस होता है 23, ऑक्सीजन का है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। अगर हम तीनों को जमा करें तो हमारे पास आता है 40। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मैस है वो कितना आ गया है, 40 ग्राम। अब हम इस मैस को मोलर मैस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू 10 ओवर 40। 10 क्या है, अमाउंट ऑफ NaOH मैस है। जब इसको हम हल करेंगे तो आंसर आएगा 0.25 मोल्स। अब 0.25 मोल्स को हमने वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 0.21 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारी इसकी लास्ट एग्जांपल थी कंसंट्रेशन की। अगला हमारा टॉपिक है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन यूजिंग एम्पिरिकल डाटा। टाइट्रेशन के अंदर क्या होता है कि दो सॉल्यूशंस को हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं, और इसी सॉल्यूशन के अंदर अगर हमें एक कंपाउंड की कंसंट्रेशन दी गई हो तो दूसरे सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसकी हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं इन दोनों को कंपेयर करने से। हम इसकी रीडिंग करते हैं और फिर इसकी एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग इट विद अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। कि इसमें जिस सॉल्यूशन के अंदर हमें कंसंट्रेशन फाइंड करनी है उसकी हम टाइट्रेशन करवाते हैं ऐसे सॉल्यूशन के साथ जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम होती है। फॉर दिस पर्पस वी नीड टू नो द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन द टू सॉल्यूशंस। इसके लिए हमें दोनों सॉल्यूशन के दरमियान जो रिएक्शन होता है उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए और साथ ही उनके वॉल्यूम्स के बारे में पता होना चाहिए। हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे हमें इसकी ज़्यादा समझ आएगी। A titration is performed between NaOH and HCl till the end point is reached। कि यहाँ पर दो सॉल्यूशंस के दरमियान, दो कंपाउंड के दरमियान टाइट्रेशन करवाई गई है। एक NaOH है और दूसरी HCl है। 15 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया है वो 15 क्यूबिक सेंटीमीटर है और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह जो हमें HCl की वॉल्यूम दिया है वो 23 क्यूबिक सेंटीमीटर है और HCl की जो कंसंट्रेशन है वो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं NaOH प्लस HCl। अगर हम इसको यहाँ पे कंपाउंड्स को देखें तो Na के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। इसी तरह HCl में H के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। जब ये दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ जाके अटैच हो जाता है। तो ये जो Cl है ये आके सोडियम के साथ अटैच हो जाएगा और OH H के साथ अटैच होगा जिससे NaCl बनेगा। Na और Cl, NaCl और साथ H2O बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो वॉल्यूम है NaOH का इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डेसीमीटर क्यूब के अंदर, क्योंकि उसने यहाँ पे पूछा है कि डेसीमीटर क्यूब के अंदर हमने कंसंट्रेशन निकालनी है HCl की, तो उसके लिए हमें वॉल्यूम्स को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। NaOH का जो वॉल्यूम था वो 15 क्यूबिक सेंटीमीटर था। इसको हमने डेसीमीटर क्यूब में तब्दील करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड कर लिया जिससे हमारे पास आंसर आया 0.015 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह हम HCl का जो वॉल्यूम है उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, वो भी हमें सेंटीमीटर क्यूब के अंदर दिया है, इसको भी हम डेसीमीटर क्यूब के अंदर तब्दील करेंगे। कैसे, 1000 से डिवाइड करने से। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ HCl 23/1000 और आंसर आ गया 0.023 डेसीमीटर क्यूब। अब हम इस वॉल्यूम से, ये जो वॉल्यूम उन्होंने दिया है NaOH का, इसको इस्तेमाल करते हुए हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे NaOH के और फिर इस नंबर ऑफ मोल्स को हम कंपेयर करके दूसरी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या है, फार्मूला क्या था, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम।
ठीक है, हमने मोल्स निकालने हैं, वो इधर ही रहेगा, वॉल्यूम जाके कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और वॉल्यूम था 0.015 डेसीमीटर क्यूब, जिससे हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गए 0.0075। ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? NaOH के। अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हैं वो इक्वल हैं HCl के, कि NaOH का नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 है, तो इसी तरह HCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 है। इसी तरह अगर NaOH के मोल्स आए 0.075 तो HCl के मोल भी कितने होंगे? 0.0075। यहाँ पे लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ NaOH हैज रिएक्टेड विद 1 मोल ऑफ HCl। तो अगर NaOH के 0.0075 मोल होंगे तो HCl के मोल भी इतने ही होंगे। इस नंबर ऑफ मोल को लेकर हम HCl की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, जो यहाँ पर दी है। कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स थे 0.0075 और हमारे पास जो कंसंट्रेशन निकली थी HCl की वो 0.023 डेसीमीटर क्यूब थी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.326 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और यही कंसंट्रेशन है HCl की। ठीक है बच्चों, हमारा जो आज का लेक्चर था वो यहीं तक था। इसके अंदर से हम क्वेश्चन देखते हैं क्या आ सकते हैं। सबसे पहले जितने भी हमने एग्जाम्पल्स किए हैं, ये एग्जाम्पल आपने अच्छी तरह तैयार करनी है। ये मुश्किल नहीं है, आसान ही है। ये आ सकती है 2 नंबर का सवाल और साथ ही इसमें से डेफिनेशन आ सकती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, जो पहली 2 लाइनें हमने की थी। ठीक है, ये हमने इसके अंदर आपने इसका यूनिट भी लिख देना है कंसंट्रेशन का। इसी तरह उर्दू मीडियम बुक्स के ऊपर भी ये सारा कंसंट्रेशन की यहाँ पर डेफिनेशन है, किसी सॉल्यूशन से लेके यहाँ तक। ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। ये 2 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आएगा और साथ ही जितनी मिसालें हमने की हैं वो सारी आपने तैयार कर लेनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कोई भी अगर क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट्स के अंदर लाजमी पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।